जिसने आपका हमेशा साथ दिया है, उसका हमेशा साथ दीजिए, परंतु जिसने आपको त्याग दिया है, आपको धोखा दिया है, उसे आप भी त्याग दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 22 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप पांचों प्रश्नों के जवाब ही देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, आप इस वीडियो को पूरा करने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगहों से आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में अगर आप पिछले 2-3 साल का करंट अफेयर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो 2018 और 2019 और 2020, ठीक है, ये सारे करंट अफेयर के पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी 2021 का तो आप देख ही रहे हैं पूरा वीडियो रेगुलर। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया। तो देखिए, इस मैग्लेव ट्रेन का अनावरण अभी हाल ही में चीन में किया गया है। देखिए, ये ट्रेन बहुत ही खूबसूरत है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। काश ऐसी ट्रेनें भारत में भी होती, क्योंकि देखिए इसकी जो है स्पीड जो है ये बहुत ही मस्त है। ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में आप 600 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। आप जो है मतलब गोरखपुर से मुंबई पहुंच सकते हैं 2 घंटे में। देखिए, जो आपकी ये ट्रेन है इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, ठीक है। ये ट्रेन जो है ये विद्युत चुंबकीय बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उपयोग करते हुए शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर लेविलेट करती है। आपने देखा होगा, अगर आप पानी में तेल डालते हैं तो तेल जो है ऊपर ऐसे तैरते रहता है, ठीक है। तो इसकी जो पटरियाँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिक्चर को जूम कर लूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है ये। देखिए, ये ट्रेन जो है इस पटरी के ऊपर तो है, लेकिन इस पे ये फ्लोट कर रही है, तैर रही है, ठीक है, ना कि इस पे घर्षण कर रही है। तो मतलब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का यही होता है, जैसे कि आपने देखा होगा 2 चुंबक होते हैं। अगर एक चुंबक का टुकड़ा जो है ऐसे ले लीजिए, फिर ऐसे, ठीक है, तो उसमें देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल इस टाइप के जो है कुछ मतलब चुंबक में होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो आप देखते होंगे, अगर एक साइड से इस साइड से अगर जो है हम इस चुंबक को आपस में पास ला रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी ये दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला चुंबक आप पलट दीजिए और फिर इससे करिए, तो आपने देखा होगा जो आपके दोनों चुंबक होंगे, ठीक है, तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को धक्का देगा, ठीक है। तो ये वाला चुंबक जब इस चुंबक को धक्का देगा तो इसके बीच में गैपिंग आएगी, और इसी गैपिंग के ऊपर ये ट्रेन चलती है, ठीक है। ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। देखिए, विज्ञान बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसके मतलब विज्ञान का अगर आपको जानकारी है, साइंस का, तो आप उससे अपनी निजी ज़िंदगी में जो है बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे मतलब मैं बहुत बहुत ही लकी रहा हूँ कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। देखिए, जो आपकी ये ट्रेन है, मैंने आपको बताया, इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये चीन में चलाई गई है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। और ये विद्युत चुम्बकीय बल का उपयोग करते हुए शरीर यानी कि जो ट्रेन की बॉडी है और ट्रेन की जो रेल यानी कि जो पटरी है उसके बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर जो है लेविलेट करती है। और देखिए, इस लेविलेट ट्रेन से बीजिंग से शंघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में अब केवल जो है 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। और यही फार्मूला आपका बुलेट ट्रेन में भी लगेगा। बुलेट ट्रेन की स्पीड भी जो है ऐसे ही बढ़ेगी। जापान में मतलब ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से यूज हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वाली। और देखिए, चीन की बात करें तो चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दूसरा प्रश्न की हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया। देखिए, राज्यसभा सदन के उपनेता चुने गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं वर्तमान में। देखिए, जो आपके मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इन्होंने इस पद पर यानी कि राज्यसभा सदन के उपनेता के पद पर पीयूष गोयल का स्थान लिया है। और आपको बता दूं, पीयूष गोयल जो है इनको उच्च सदन, देखिए उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है, अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, मतलब किसी भी राज्य का, तो उसमें ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप के एग्जाम्स में कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन जो है संसद का उच्च सदन है, कौन निम्न सदन है। तो देखिए, संसद, देखिए जो आपका, एक मिनट, ठीक है, जो संसद आपका है, तो संसद में जो है एक लोअर हाउस एक अपर हाउस होता है। लोअर हाउस मतलब निम्न सदन। तो जो आपका लोकसभा होता है, ठीक है, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। और जो इसका जो
संसद का उच्च सदन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और खास बात और, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ये चुन के आते हैं जनता के बीच से, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये बस इतना या जानकारी याद रखिएगा, यहाँ से आपको 2-3 नंबर मिल जाएंगे। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया। तो देखिए आरोग्य रक्षक बीमा योजना को LIC ने लॉन्च किया है, यानी कि लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आपको बता दूं, भुगतान प्रतिपूर्ति की विधि के मामले में आरोग्य रक्षक पॉलिसी जो आपकी है LIC वाली, ये नियमित व्यापक स्वास्थ्य बीमा से अलग है। कैसे अलग है, देखिए आमतौर पर क्या होता है, व्यापक स्वास्थ्य नीतियां बीमा राशि की एक सीमा तक जो है चिकित्सा उपचार पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति करती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक लिमिट होता है। अगर आपने मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस कराया किसी कंपनी में, तो एक लिमिट होती है कि भाई 5 लाख तक का इलाज आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन यहाँ इस आरोग्य रक्षक बीमा योजना में LIC के कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपका जितना भी खर्च होगा, वास्तविक खर्च, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी LIC के द्वारा। अगर आपने इस आरोग्य रक्षक बीमा योजना का मतलब लाभ किया है, इसका देखिए बीमा क्या होता है, बीमा आपको करवाना पड़ता है एजेंट के द्वारा। अगर आपने ये बीमा करवाया है तो आपको अनलिमिटेड जो है अपने वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति मिलेगी। और देखिए दूसरी ओर जो आपका ये आरोग्य रक्षक पॉलिसी है, ये वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना राशि के बराबर एक मुश्त लाभ भुगतान करती है। यानी कि इकट्ठे आपका पूरा पैसा ट्रीटमेंट का जो है ये आपके खाते में भेज देगी, जाओ भाई ठीक है, तुमने बीमा हमारा लिया था, बीमा करवाया था, तो जाओ इसका लाभ लो। चौथा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आपको छोटा लग रहा होगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो बान की मून है, इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और बान की मून के बारे में क्या एक खास बात है कि ये संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव भी रह चुके हैं। और जब ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे उस समय मैंने जो है UPSC का एग्जाम दिया था, तो पूछ लेता कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो ये थे उस समय बान की मून। अभी चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी बान की मून जो है ये आचरण आयोग के अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। देखिए ये बिलोंग करते हैं दक्षिण कोरिया से, ये भी याद रखिएगा। और इनकी उम्र 77 साल है, और एक पॉलिटिशियन भी हैं, राजनयिक भी थे ये जो है बान की मून। और एक खास बात और है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से इनको इस अध्यक्ष पद पर अपॉइंट किया गया है। तो यानी कि इससे पहले भी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष थे। कब बने थे पहली बार, ये 2017 में जो है पहली बार इस पद पर अपॉइंट हुए थे, और फिर दोबारा जो है इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए जो आपके बान की मून है, ये 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए जो है इस पद पर बने रहेंगे। और देखिए इनकी नियुक्ति के साथ साथ एक और नियुक्ति जो है फिर से हुई दोबारा, मतलब एक और महिला है, उनको रीअपॉइंट किया गया उनके पद पर। इनका नाम क्या है, इनका नाम है लारा चिंचिला। ये जो है आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। ये कोस्टा रिका से बिलोंग करती हैं। 2019 में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से जुड़ी थी। पांचवा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए एशियाई विकास बैंक जो आपका है, इसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। और आपको बता दूं ये जो डाउनफॉल किया गया है, ठीक है, यानी कि ये 11% से जो 10% किया गया है अर्थव्यवस्था की रफ्तार को, ये कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर अभी आई थी, तो इसके तबाही कारण किया गया है। इसके बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिजनेस पे, और जो हमारा प्रोडक्शन वगैरह था कंपनियों में, वहाँ पे, ठीक है। और देखिए इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो अनुमान था GDP के ग्रोथ रेट का, ठीक है, इसको जो है 5%, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइप का, ठीक है, तो 5% से बढ़ाकर इसको 7% कर दिया गया है, क्योंकि उस समय अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा अगले वित्तीय वर्ष तक, और आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाएंगी। तो जो आपका 2022-23 का वित्तीय वर्ष होगा, इसमें 7%, और जो आपका अभी 2021-22 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, इसमें 10% जो है भारत की ग्रोथ रेट रहेगी GDP की, ऐसा अनुमान व्यक्त किया है एशियाई विकास बैंक ने। और देखिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, फिलीपीन के मांडुलियांग में, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है।
तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है, जहां पर मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का अभी हाल ही में पहला मामला सामने आया है। देखिए मुझे लग रहा है यार जी ये चीन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है, एक के बाद एक वायरस पैदा करते जा रहा है। ठीक है, तो मंकी बी वायरस का मामला कहाँ पे आया सामने? चीन में आया अभी हाल ही में। और देखिए अभी हाल ही में चीन में जो है बंदर का इलाज करने वाले एक डॉक्टर थे, तो डॉक्टर की मौत हो गई है इस संक्रमण की चपेट से। ठीक है, और ये चीन में इंसान में इस मंकी बी वायरस संक्रमण का अपनी तरह का पहला मामला था। सातवां प्रश्न की इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो देखिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन के द्वारा भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है ये मथुरा में लगाया जाएगा। देखिए भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है ये भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। आठवां प्रश्न की हाल ही में आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? तो देखिए इनका नाम है मिताली राज। याद रखिएगा आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में मिताली राज वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में जो है पहले पोजीशन पे यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गई हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पहुंची है, तो इसके बाद मतलब एक चीज़ और सवाल उठता है कि दूसरे पोजीशन पे कौन है? देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो टेस्ट और वनडे कप्तान है मिताली राज। ठीक है, तो ये वर्तमान में नंबर 1 पर चली आई हैं और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर ये नंबर 1 रैंक हासिल किया है, यानी कि स्टेफनी टेलर जो है ये दूसरे स्थान पर हैं आईसीसी की नवीनतम वनडे रैंकिंग में। नवा प्रश्न की हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी? तो देखिए इन कंपनियों की संख्या टोटल 7 है, इनके नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रखिएगा, ध्यान सुनिए। देखिए जो आपकी ये 7 कंपनियां जो स्वीकृत की गई हैं, तो ये नई स्वीकृतियां जो है परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशा निर्देशों के तहत आती हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। और इन मानदंडों के तहत जो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इसको मंजूरी मिली है। साथ में RBML सॉल्यूशंस इंडिया है, इसको भी मंजूरी मिली है। चेन्नई में एक कंपनी है IMC, इसको भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी मिली है। असम सरकार के उपक्रम असम गैस कंपनी को भी जो है ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। साथ में जो आपका ऑन साइट एनर्जी है जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार मिला है। और इसके साथ में नए नियमों के तहत मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और MK एग्रोटेक को भी जो है फ्यूल रीटेलिंग ऑथराइजेशन मिला है। 10वां प्रश्न की हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में कितने नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो देखिए इन नदियों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। ठीक है, देखिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके अनुसार उत्तराखंड की कुल 9 प्रदूषित खंड हैं, मतलब उत्तराखंड में कुल कितने 9 प्रदूषित खंड हैं और उनमें से जो 6 हैं ये उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे कि भेला, ढेला, किच्छा, नंदोर और पिलंखा और कोसी छोटी नदियों पर जो है स्थित हैं। देखिए मैक्सिमम क्या होता है जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो नदियों के किनारे ही लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हमें कोई भी उद्योग चलाना है तो उसमें पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी ही, मतलब कोई भी फैक्ट्री अगर चलानी है तो बिना पानी के वो नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने नियर बाई सिटी में जाइए, जैसे कि मान लीजिए आप अपने सिटी में जाएंगे तो देखा होगा आपने कि बगल में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, ठीक है, उसके बगल में नदी ज़रूर होती है ताकि जो फैक्ट्री का पानी है वो नदी में डंप हो सके और ताज़ा पानी नदी से जो है हमारी फैक्ट्री में आए और हमारा काम चले। ठीक है, तो ये कारण होता है नदियों के किनारे फैक्ट्रीज लगाने का। लेकिन इसका नुकसान हमारे पर्यावरण को झेलना पड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण भी साथ में ये बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है यार ये कार बाइक वाइक सब खत्म कर देना चाहिए, तो सोलर वाली कार आप जो है यूज़ कीजिए, लेकिन बहुत महंगा वो, नहीं तो फिर से पुराना जो वो बसंती वाला टांगा था वो सबसे बेस्ट था, इको फ्रेंडली भी था। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? देखिए उत्तराखंड की राज्यपाल एक महिला हैं बेबी रानी मौर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री भी बने थे कौन? पुष्कर सिंह धामी।
11वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया? तो देखिए अभी हाल ही में असम की राज्य सरकार ने कहा है कि जितने भी नेशनल लेवल के पदक विजेता होंगे, असम राज्य सरकार उन सभी को गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी देगी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। ठीक है। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को जो है वहाँ की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया? तो देखिए जो आपका केरल राज्य है, ठीक है, तो केरल राज्य में एक जिला स्थित है, इसका नाम कोल्लम है। और इसी केरल के कोल्लम जिले में कुलम नाम का एक गांव है, उसको जो है पहली बुक विलेज का खिताब अभी हाल ही में दिया गया है। देखिए केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। 13वां प्रश्न की किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर जो आपका है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, नोएडा में, तो गौतम बुद्ध नगर में जो है भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित किया जाएगा। और इसकी खास बात क्या रहेगी? देखिए जो ये आपका भारतीय विरासत संस्थान होगा, ये संस्थान समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा अनुसंधान को प्रभावित करेगा, जिससे कला यानी कि आर्ट्स, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, संग्रहालय यानी कि संग्रहालय विज्ञान यानी कि म्यूजियोलॉजी, अभिलेखीय अध्ययन यानी कि आर्चीवल स्टडीज और पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी, निवारण संरक्षण यानी कि प्रिवेंटिव कंजर्वेशन और एपीग्राफी और न्यूमिज्माटिक्स, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, और पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ जो है संरक्षण के इतिहास में परास्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा। तथा ये संस्थान जो है जो सेवारत कर्मचारी होंगे और छात्र होंगे उनको प्रशिक्षण की भी जो है सुविधा देगा। तो ये सारे काम होंगे इस भारतीय विरासत संस्थान में। काफ़ी अच्छी पहले सरकार की। और हमारा आज का 14वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए अभी हाल ही में रूस ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसकी और देखिए जो आपका ये S-500 मिसाइल है, ये दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है। इस मिसाइल से आप जो है एक स्थान पर बैठकर 600 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम रेंज कहते हैं या फिर मारक क्षमता कहते हैं। और ये मिसाइल प्रणाली जो इसके अन्य नाम भी हैं, इसको S-500 और इसको जो है प्रोमेट्री या फिर 55R6M ट्रम्पेटर M के रूप में भी जो है जाना जाता है। और एक रूसी सदस्य हवा में मार करने वाली मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली ये आपकी है S-500, जो कि दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जो आपका इजराइल था, तो इसके बगल वाले जितने भी ईरान वीरान मतलब जो भी हैं, गाजा फिलिस्तीन, ये सभी क्या करते थे? मिसाइल दागते थे। और ये जो इजराइल है ये हवा में ही उन मिसाइलों को नष्ट कर देता था। तो उसी प्रकार का ये मिसाइल है S-500 मिसाइल प्रणाली। इसको रूस ने डेवलप किया है। इसका अभी हाल ही में इसने परीक्षण भी किया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए इसका। दूसरा है कि विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। और तीसरा है कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? बताइए। और चौथा है कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखा है? बताइए। पांचवा है कि भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि मॉन्क फ्रूट उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में कहां पर किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। और दूसरा था कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपनी किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीता? तो इन्होंने मतलब टाइटन के लिए जो है ये पुरस्कार जीता था। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको परसों के वीडियो में डिटेल बताया था, तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए तीसरा था कि कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? बताइए। देखिए इनका नाम पायल कपाड़िया, ठीक है।
इन्होंने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है कांस 2021 फिल्म फेस्टिवल में। और चौथा था कि कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगा, तो ये हरियाणा शुरू करने जा रहा है। और पांचवा था कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है सीमा नंदा। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।